देश भर में आए कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का नारा दिया। हालांकि इस नारे को देश भर के लोगों ने साकार करने के लिए जुट गए और इन्हीं में से एक है हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं राहुल कुमार जी, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत काम करके जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बन करके काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। किस तरीके से ऐसा क्या कर रहे हैं जो मोदी जी के इस अभियान को साकार करते हुए जॉब सीकर ना बन के जॉब प्रोवाइडर बन रहे और आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार कर रहे हैं? मोदी जी की परिकल्पना रही कि हिंदुस्तान में जितने भी उद्यमी हैं या जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए, उनको पूरी की पूरी मौका मिले उनको, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और अपनी चीज़ों को दुनिया की जनता के सामने और तरीके से ला सकें। जो उनके बनाए हुए सामान हैं, जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हैं या जो हमारे ग्रामीण स्तर के व्यवसायी हैं या जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका उपलब्ध करवाया जाए। इस मौके को उपलब्ध करवाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वर्किंग कैपिटल, जो हर व्यवसायी, हर छोटे व्यापारी, हर बड़े व्यापारी, हर मध्यम वर्ग के व्यापारियों को जिसकी आवश्यकता होती है। मोदी जी के उद्यमी मित्रा के तहत, जिन उद्यमी मित्रा के तहत हम लोग आते हैं या जो हम उद्यमी मित्रा कहलाते हैं या क्रेडिट काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन है, हमारा काम है इन छोटे या मध्यम वर्गीय व्यवसायियों को, मध्यम स्तरीय व्यवसायी जो MSME जिनको हम कहते हैं, उस MSME व्यवसायियों को उचित मात्रा में बैंकों से जोड़कर, बैंकों से उनको उचित मात्रा में वर्किंग कैपिटल को अरेंज करवाया जाए। हमारे जो छोटे व्यवसायी हैं या जो MSME वाले व्यवसायी हैं, बहुत सारे व्यवसायियों को भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के बारे में ही पता नहीं है कि MSME के क्या स्कीम्स आते रहते हैं या MSME के लिए क्या सब्सिडी है, MSME को मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, MSME को मिलने वाला जो भी बहुत सारी बैंकों की तरफ से जो है, हम वहीं उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं बैंक के माध्यम से, बैंकों से जुड़कर, कि हम इन व्यवसायियों को क्या बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही है, वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन या बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से क्या उनके लिए उचित है, हम उससे जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि व्यवसायियों को सही बैंकिंग प्रोडक्ट के साथ जोड़ा जाए और सही समय पर, सही मात्रा में, सही ब्याज दर पे उनको वो लोन उपलब्ध करवाया जाए। देश भर में कोरोना महामारी आई, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सभी उद्यमी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए, टूट गए। मोदी जी ने उनके लिए कई योजनाएं लेकर के आए, लोन को लेकर के या फिर और भी, लेकिन क्या है कि लोग अवेयर नहीं, लोग जागरूक नहीं हैं। कई बार क्या होता है, लोग भटक जाते हैं, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं हो जाते हैं। किस तरीके से उनको कनेक्ट किया जा रहा है और कैसे उनको ये मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है? मोदी जी के इस कोरोना महामारी के बाद मोदी जी एक बहुत अच्छा सा नारा लेकर आए थे, वोकल फॉर लोकल में उन्होंने जो छोटे व्यवसायी कहने का तात्पर्य है उन व्यवसायियों से जो ठेले वाले थे या जो नुक्कड़ पे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनके लिए भी वो प्रोडक्ट लेकर आए थे, जहां पर बैंकों से उन्हें 10,000 से लेकर 20,000 तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी वर्किंग कैपिटल के, ताकि उनके व्यवसाय को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। एक तो हम वहाँ से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उन व्यवसायियों को जिनको जानकारी ही नहीं है कि इन चीज़ों के लिए कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है या कहाँ अप्लाई करना चाहिए, किन बैंकों के पास पहुँचना चाहिए, क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इन छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए अपने सेल्स टीम के साथ मिलकर उनके पास हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम हर वीर बाज़ार, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जो आमतौर पे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही कॉमन है, हम उन जगहों पे उन दिनों में जाकर एक्टिविटी कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि इन जो PM स्वनिधि, इसको PM स्वनिधि योजना के तहत कवर किया गया था, तो हम PM स्वनिधि योजना के तहत इन लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 2 करोड़ तक के जो लोन हैं, जिनके पास देने के लिए कोई सिक्योरिटी या कोई कोलेट्रल नहीं है, उन लोन्स को हम CGTMSE के तहत कवर करते हैं, जिनके बारे में बहुत सारे
व्यवसायियों को जानकारी है भी तो उन्हें पूरा पता नहीं है कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाए, कैसे बैंकों को अप्रोच किया जाए, कैसे सीएमए डेटा बनाया जाए। तो हम इन तमाम चीज़ों को बनाते हैं और बनाकर हम उन व्यवसायियों को उपलब्ध करवाते हैं और उन्हें उन बैंकों से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज की बात करें, आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं, अगर मैं देश की आबादी का ना ज़्यादा तो वो 70-80% हैं जो जॉब की तलाश में रहते हैं और आप जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। कैसा कब ऐसे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनना, और किस तरीके से आपकी जर्नी शुरुआत रही? सन 2012 में जब मैंने एचडीएफसी बैंक के नौकरी को छोड़ा था तो उस समय यही विचार था कि हम कॉमन जितने भी लोग थे जिनके साथ जिनको कॉमन एक शिकायत होती थी कि उनको सही डील नहीं मिलता है या सही डील मिलने में बहुत असुविधा होती है या बहुत बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैंने शुरुआत वहीं से करा जब मैंने कॉमन जो सैलड क्लास जो जनता थी, मैंने उनके लिए काम करना स्टार्ट किया। उन लोगों के लिए मैंने लोन के लिए बैंकों से कोलैबोरेशन करना स्टार्ट किया और उनको मैंने जोड़ा बैंकों के साथ और बैंकों से जुड़कर उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट लाने की हमने कोशिश की। इसी दरमियान सन 2016 में जब 15-16 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का। उस समय भी उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की उन्होंने परिकल्पना करी थी। इसी स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया में उन्होंने बहुत सारे जो नए नए स्टार्टअप्स थे उनको प्रमोट करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। उसी समय हमारे दिल में भी ख्याल आया कि अब एक तरफ और कदम बढ़ाया जाए जो हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए है कि इन नए नए व्यवसायियों को, क्योंकि उस समय स्टार्टअप का दौर आ रहा था, लोग बाग बहुत ज़्यादा स्टार्टअप की तरफ भाग रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो उलझ कर रह जाते थे कि उनको वर्किंग कैपिटल कहाँ से मिले, वर्किंग कैपिटल मिले तो कैसे मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाए। तो यहाँ हमने यहीं से कोशिश करी, यहीं से अपनी शुरुआत हुई कि हम लोगों को जोड़ सकें, हम इन लोगों को कनेक्ट करें बैंकों के साथ, सही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, और यहीं से अपना सिलसिला शुरू हुआ। और बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं, कहते हुए बहुत खुशी मिलती है कि जिनको हम लोगों ने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए की फंडिंग दिलवाई, आज उनकी कंपनियों का टर्नओवर 200, 250, 300 करोड़ तक पहुँच चुका है। अगर हम बात करें, क्योंकि कहा जाता है अक्सर कोई भी एजुकेशन की बात बहुत बड़ी आती है कि हम बिज़नेस करते तो, लेकिन कई बार लैक ऑफ एजुकेशन उस चीज़ को हम उतना कवर नहीं कर पाते हैं। कितना फ़ायदा हुआ एजुकेशन का, और आप एजुकेशन के लिए बिज़नेस के साथ जोड़ते हुए आम पब्लिक को किस तरह से संदेश देंगे? जी, एजुकेशन डेफिनेटली मैटर करता है, क्योंकि जब मैं भी उद्यमी मित्रा बना तो उद्यमी मित्रा बनने के दौरान उद्यमी मित्रा आरबीआई से मान्यता प्राप्त, सिडबी से मान्यता प्राप्त एक संस्था है, एक सोच है जहाँ पर इन्होंने कहा था उद्यमियों की मदद करने वाला, यानी उद्यमी मित्रा। तो उन्होंने एक मेजर कंसर्न ये रखा था कि आप उन्हीं को उद्यमी मित्रा बनाएं जिनके पास वो शैक्षणिक योग्यता है। आम कोई भी राह चलने वाला या आम कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उसके पास इस तरह का ज्ञान हो, बैंकर रह चुका हो, उनको किया जा सकता है, इनसे जोड़ा जा सकता। लेकिन जब ये उद्यमी मित्रा का कंसेप्ट आया सरकार के दिमाग में तो यही देखा गया कि साहब आपको एमएसएमई का नॉलेज रखने वाला या जिसने एमएसएमई से रिलेटेड पढ़ाई करी हुई है उन लोगों को ही इसमें जोड़ा जाए। तो सबसे पहला तो मैंने वही सर्टिफिकेशन कोर्स किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से, जहाँ से मुझे मान्यता मिली और फिर मैं उद्यमी मित्रा बन पाया था। उस पढ़ाई के दौरान हमने सीखा कि वर्किंग कैपिटल कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मिलना चाहिए या ओडीसीसी के फॉर्मेट में मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप शैक्षणिक योग्यता हासिल करते हैं या उन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है और सही चीज़ आप आगे भी अपने एमएसएमई भाइयों को सिखला पाते हैं। तो यही शैक्षणिक योग्यता और या पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन यही हेल्प करता है कि आप सही चीज़ सही लोगों तक सही समय में सही तरीके से पहुंचा सकें। क्या कहेंगे सर, देश के लोगों को किस तरह से आप मैसेज देंगे कि वो जॉब सीकर ना जॉब प्रोवाइडर बने और आत्मनिर्भर, खुद आत्मनिर्भर बने और आगे आकर के इस तरह से देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दें? जी, मैं हमेशा यही कोशिश करूँगा और अपने नए जनरेशन के भाइयों के साथ या जो एमएसएमई क्लास हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप आगे बढ़ो। भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, CGTMA की स्कीमें हैं,
सब्सिडी की बहुत सारी स्कीमें हैं, एमएसएमई की बहुत सारी स्कीमें हैं, जहाँ पर आपके लिए पैसे की कमी नहीं है। सही आइडिया सही समय पर आपके पास ज़रूर पहुँचेगा अगर आप जागृत हैं, आप उस तरफ से आना चाहते हैं। ये स्कीम है, वो स्कीम है, फ्री का पैसा मिलता है, नहीं, ऐसा कोई स्कीम नहीं है उपलब्ध। आपको ज़रूर सरकार की तरफ से सब्सिडी ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें काम करके भारत सरकार को दिखाना पड़ेगा। बेशक हम छोटे से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक छोटा सा ईटरीज़ खोलें या छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलें या छोटी सी एक सर्विस इंडस्ट्री की यूनिट खोलें, बट हमें करके दिखाना है पहले। हाँ, अगर हमने करके अपने आप को दिखा दिया, क्योंकि मुद्रा लोन की भी अलग प्रकार में मुद्रा लोन दिया जाता है, शिशु, तरुण, तो बहुत सारे उसके प्रकार हैं, जहाँ पे 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन है। आप एक बार उसको साबित करके अपने आप को दिखाओ, तो फिर भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ अप टू 5 CR तक का लोन उपलब्ध है विदाउट एनी कोलेटरल। खास करके अपने वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए या SC ST एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हाँ, हम सब मिलकर, हम सब जुड़कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग अपनी कंट्री है, अपनी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। हम सब जुड़ें और अच्छा करें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राहुल जी, जो बता रहे हैं किस तरीके से लोग आत्मनिर्भर बने और खुद जागरूक बने ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। अपने सहयोगी दीपक के साथ अजीत कुमार।